हेलो फ्रेंड, मैं आपकी सीमा गोयत आज फिर आपके पास एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बताऊंगी, देखिए आपको फोम वाला पोंचा फिनिशिंग के साथ कैसे बनाते हैं कि कोई भी झोल झाल न पड़े। मैंने पोंचा बनाने की वीडियो पहले भी डाली हुई है, देख लेना। वो दूसरे तरीके से डाली है, ये दूसरे तरीके से है। आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, आपके पोंचे में कोई भी झोल नहीं आएगा। जैसे कि कपड़ा इकट्ठा हो जाता है कुछ भी। ये देखिए, हमने पहले एक साइड से सिलाई लगाई थी और एक साइड से हमने आधा इंच वाला कपड़ा खुला छोड़ा था। अब की बार हमने देखो दोनों साइड से कपड़ा सिल लिया है और फोल्ड करके हमने बीच वाले सेंटर में निशान लगा लेना है। उसमें कट किया था, इसमें निशान, क्योंकि ये कटने पर कट जाएगा। फिर उसमें कपड़ा था, ये देखिए हमने सलवार के कपड़े पर भी डबल फोल्ड करके निशान लगा लिया है और फॉर्म पे भी डबल फोल्ड करके सेंटर वाले निशान पे निशान लगा लिया है। अब हम इसको सिलेंगे। देखिए, ये हमने जितना सिलना है उस पर माप के सलवार, जैसे हमने 38 इंच तैयार करनी है तो हमने उस पर निशान लगा लिया है। ये देखिए, बीच वाले सेंटर को बीच वाले सेंटर से मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए, अब इसको ऐसे ही जहाँ से निशान का है ऐसे मोड़ते जाएंगे। अब इसको लगा देंगे यहाँ से हम सिलाई। ये देखिए, ये आप किनारी किनारी पर भी सिलाई लगा सकते हैं। किसी की किनारी पर अच्छी सिलाई नहीं आए तो आप एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा सकते हैं। पहले एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगाएं, बाद में आप किनारी वाली सिलाई लगाएंगे तो भी आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोम वाला पोंचा रेडी होगा, कोई भी झोल नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने लगाई है पहले किनारी वाली सिलाई। बहुत ही आसान तरीके से आपको पोंचे को बनाना बताया है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी चैनल पर नया है चैनल को ज्वाइन करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और ये देखिए, हमने सिलाई लगा के तैयार कर ली है। ये देखिए, हमने अब इसको देखिए ऐसे रख के ये सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसको ऊपर से भी लगाएंगे। पहले यहाँ से हम एक पैर की सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, ऐसे ही एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे और एक साथ कपड़ा करके कि कोई भी झोल न पड़े। कुछ लोग बोलते हैं कि फोम वाला पोंचा, जैसे कि मैंने जो पहले तरीका बताया ना, उस तरीके से सिलने पर मतलब कि झोल आया है। कुछ लोग बोलते हैं भी अच्छा फिनिशिंग के साथ पोंचा रेडी नहीं होता। तो मैंने अब की बार आपके पास दूसरा तरीके से बताया है कि इस तरीके से बनाने से आपके पोंचे में कोई भी झोल नहीं आएगा। ये देखिए, हमने ऊपर की साइड से सिलाई लगाने के लिए हमने इसको उल्टा रख लिया है, क्योंकि बाहर वाली साइड से दिखता नहीं किनारी पर सिलाई लगाने के लिए। ये देखिए, हमने किनारी के लिए उल्टा फोल्ड करके ये देखिए किनारी किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे से कपड़े को एक सार कर लेना है कि हमारा कपड़ा इकट्ठा न हो, झोल न पड़े। ये देखिए, ये हमारा सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हम इसको कर लेंगे वापस से सीधा। इस पर आप वैसे प्लेन हो तो कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये हमारा प्रिंट का कपड़ा है। प्रिंट में हम ज़्यादा की इसमें देखियो, ये दिखे नहीं का, देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई है। ये नीचे से और अब हम इससे सीधी सीधी लाइन से लगा के फिर इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये आपको मशीन लगा के दिखा देती हूँ मैं। ये ना हो कि भी कुछ लोग हैं आगे से पीछे से वीडियो को बना के डाल देते हैं, फिर बोलते हैं बीच से समझ में नहीं आया, पता नहीं इसने कैसे बनाया, क्या किया। नहीं, मैं आपको कति आपके सामने पूरा पोंचा की रेडी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे ही हमने सीधी लाइन लगा लेनी है। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, सर्कल डालने के बाद अब इसको सीधी लाइन लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, सर्कल डालने के बाद अब इसको सीधी लाइन लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, सर्कल डालने के बाद अब इसको सीधी लाइन लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, सर्कल डालने के बाद अब इसको सीधी लाइन लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम इसमें सर्कल डालेंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाद में हम
देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा पोचा बन के तैयार होगा। वीडियो को एंड तक देखें फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। ये देखिए ये हमारी कुछ सिलाई लग के तैयार हो गई है। ऐसे हमने पूरा पोचा रेडी कर लेना है। ये देखिए हमने सभी में आधा आधा मतलब एक पैर की मतलब आधा पैर की मतलब जो पूरा पंजा रखते हैं ये नहीं, जैसे कि दो होते हैं ना बीच में सुई होती है, इसकी उर्ली साइड से मतलब एक पैर की सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड। ऐसे ही करके देखिए हमारा पूरा पोंचा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, ये देखिए हमने इसमें सारी सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसको देखिए सर्कल बना के दिखाते हैं। सर्कल बनाने के लिए ये देखिए ऐसे ऐसे घुमाते जाना है और आपका गोल गोल सर्कल बन जाएगा और आपका पोचा रेडी हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। ये देखिए। थैंक यू फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज्वाइन करें। ये देखिए बैक से भी देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग के तैयार हुई है और आगे की तरफ से भी देखें कितना अच्छा पोचा हुआ है। बाय बाय फ्रेंड।